Good afternoon, sir. Good afternoon, Mrityunjay. चलिए एनरोलमेंट के साथ साथ ट्राई कर रहे थे हम लोग. Yes, sir. चलिए यहाँ तक तो हो गया था कि एडिट पे क्लिक कर रहे थे तो डेटा आ रहा था ना. चलिए बट डेटा तो नहीं सर चाहिए. वो बताए थे कि हाँ वो सारा एरे के फॉर्म में रहता है सर। वो हाँ जो भी अरे डेटा आ रहा है। एग्जैक्टली है ना. मतलब अभी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है देखिए ना. बट जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो जो मेथड था हमारे पास में गेट वाला है ना. जैसे अभी फर्स्ट का इस्तेमाल किया हमने. देयर इज अनदर मेथड कॉल्ड गेट आल्सो. देखिए तो अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये एक अरे के फॉर्मेट में हमको देता है. ठीक है. देखिए इसको रिफ्रेश करेंगे तो खैर अभी तो क्या प्रॉब्लम आ गया. कॉलम अननोन. कॉलम आईडी 1 अननोन बोल रहा है. इक्वल एनरोलमेंट. सॉरी सॉरी. वेयर लगाना पड़ेगा जब चाहिए वेयर. उसके बाद में कॉलम का नाम था ENROLL एनरोलमेंट नंबर. उसके बाद में कॉमा करके आईडी. तो अगर इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग और यहाँ से गेट को कॉल करना होगा लाइक दिस. ठीक है. इफ यू यूज दिस. चलिए अगर ये हम इस यूज करते हैं ठीक है तो क्या होगा. वी विल बी गेटिंग. ये देखिए ना अरे आया देखिए यहाँ पे ब्रैकेट दिखेगा तो है ना. ठीक है. तो बट अगर सिर्फ फर्स्ट इस्तेमाल करते हैं हम है ना. सिर्फ फर्स्ट इस्तेमाल करते हैं हम लोग. इट वाज फर्स्ट. तो एक मेथड था देखिए. तो एक तो ऐसे भी स्टार्ट ऐसे भी आप लिख सकते हैं. ठीक है. लाइक दिस आल्सो एंड देयर वाज अनदर मेथड कॉल्ड फर्स्ट है ना. वो भी काम कर रहा था. ठीक है. दैट आल्सो वाज वर्किंग. ठीक है. तो देखिए ये डिफरेंस है दोनों में. ये डिफरेंस है. ठीक है. कि ये एक ऑब्जेक्ट ला के दिया हमको. ठीक है. और वो हमको ऑब्जेक्ट का अरे ला के देगा है ना. ठीक है. इफ यू यूज गेट. तो मोस्टली अगर मल्टीपल अगर आपको चाहिए तो गेट का इस्तेमाल कीजिए. सिंगल डेटा चाहिए तो फर्स्ट का इस्तेमाल कीजिए ना. सिंपल सी बात है. ऑलराइट. तो अभी क्या है. ये इनफैक्ट जैसे अब हमारा ये प्राइमरी की हो चुका है एक्चुअली में ना. ठीक है. नाउ दिस हैज बिकम आवर प्राइमरी की. ठीक है. तो अब हम लोग सिंपली जैसे ये प्राइमरी की के हिसाब से अगर हम लोग को सर्च करना था तो हम लोग इसको भी कर सकते बुला सकते हैं. द मेथड वाज. तो शायद हमने फर्स्ट या कुछ ट्राई किया तो वो भी काम किया था. ठीक है. बट द मेथड वाज क्या नाम था मैं बोल रहा हूँ. लेट मी जस्ट चेक इट आउट. ये क्या देख रहे हैं हम लोग. एनरोलमेंट कंट्रोलर. ठीक है. तो इन द सेम वे लीड्स कंट्रोलर हम देखें तो देखिए प्राइमरी की से है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. फाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं. वी कैन ऑलवेज यूज दिस है ना मेथड फाइंड. ठीक है. तो चलिए फिर से एक बार लेते हैं. फाइंड फाइंड. ठीक है. आईडी लाइक दिस है ना. तो हमने कुछ प्राइमरी की ये सब डाल के देखा था इफ रिमेम्बर है ना. कि मॉडल के अंदर में मॉडल क्लास के अंदर में हम लोगों ने प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया था. इफ यू कम हियर ये जो लाइन हमने लिखा था है ना कि एनरोलमेंट नंबर को हमने प्राइमरी की बना दिया था. ठीक है. ऑलराइट. सो इफ आई गो बैक. इफ आई सेव इट. इसको रिफ्रेश करते हैं. ठीक है. तो इस एन ऑब्जेक्ट है ना. एक ऑब्जेक्ट मिला तो वेयर तब यूज करेंगे जब बिना मतलब अगर आपके पास प्राइमरी की नहीं है किसी भी कॉलम से. किसी भी कॉलम से अगर हम लोग को मॉडल को सर्च करना है. ठीक है. देन वी विल यूज वेयर है ना. लेकिन अगर आप प्राइमरी की से सर्च करना चाहते हैं तो आप फाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे अभी मैंने किया. ठीक है. यूजिंग फाइंड हम लोगों ने ढूंढ लिया उसको डेटा को है ना. नाउ वी डोंट हैव टू डिस्प्ले डेटा ऑन द पेज. लेकिन हमको
उसमें डिस्प्ले करना है, यूआई में डिस्प्ले करना है। तो लेट अस रिमूव ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। और ये हम लोग उस यूआई को सेंड कर देते डेटा को, है ना, ठीक है। देखिए एनरोलमेंट डॉट अपडेट करके उसको सेंड कर यस दिया सर। हमने, ठीक है। तो अभी अगर आप जाके बैक जाइएगा और एडिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ब्लैंक पेज मिल जाएगा ना, ठीक है। तो लेकिन हाँ, इसमें कुछ बोल रहा है कि अनेबल टू लोड क्लास और कंपोनेंट करके। तो देखते हैं, जो हमने लिखा तो कुछ गड़बड़ किया होगा, देखते हैं। अब हम यहाँ आ रहे हैं, अपडेट में आ रहे हैं, वेयर इज दैट अपडेट नॉट, यहाँ पे ओपन है, इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो सॉरी, इट्स नॉट एक्स लेआउट है ना, इट शुड बी एक्स कंटेनर आई थिंक, ठीक है, नॉट एक्स लेआउट, एक्स कंटेनर। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। तो लीड वाला में अपडेट जो था, ये कौन सा है? ये लीड वाला था क्या? अच्छा हाँ, अच्छा नहीं, इट वाज फाइन, इट वाज फाइन, ये सही था। वहाँ हम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया होगा। तो इसको बंद, अच्छा इसका सिर्फ कॉपी कर लेना था एक बार। इसका कॉपी नहीं करा, तो कॉपी तो एनरोलमेंट का करना था। इसको बंद करते हैं, ये वाला अपडेट को, एंड लेट अस ओपन द अपडेट ऑफ दिस वन। एनरोलमेंट का अपडेट को ओपन करते हैं, ये रहा हमारा एनरोलमेंट वाला सेक्शन, ये रहा। तो अभी खाली है यहाँ पे ना, वही एक्स कॉम्पोनेंट लिखा था हमने, एक्स लेआउट लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए वहाँ पे बोल रहा था कि इनवैलिड कॉम्पोनेंट आपने यूज किया है। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस रिफ्रेश इट। तो देखिए, है ना, तो खाली आ गया, सिर्फ ये लिखा हुआ। तो ये हमने बोला था कि ये पेज आ जाएगा, ये पता चले, इसलिए हम लोगों ने ऐसा करके कर दिया ना, ये अपडेट एनरोलमेंट आ जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, ये यहाँ पे फॉर्म बनाना होगा, ठीक है, जो कि हम लोग यहीं से उठा लेते हैं उस फॉर्म को, जो न्यू एनरोलमेंट था हमारा, ठीक है, वहां से उठा लेते हैं। ये सेम फॉर्म, विल यूज द सेम फॉर्म। तो न्यू एनरोलमेंट, अच्छा एक काम करते हैं, इसी पूरा को वहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, और ठीक है, जहाँ पे न्यू लिखा हुआ है वहाँ पे एडिट कर देते हैं। एंड ऑब्वियसली वी हैव टू चेंज दिस वन। इसके जगह में हम लोग को एडिट एनरोलमेंट के नाम से एक राउट बनाना होगा, पोस्ट राउट बनाना होगा, ठीक है। बाकी चीज़ तो ठीक ही है, ठीक है, बाकी चीज़ ठीक है। तो लेट अस कम टू द, ठीक है, ये वेब डॉट पी में आते हैं, एनरोलमेंट्स में हम लोगों ने एडिट एनरोलमेंट का एक बनाया हुआ है। तो इन द सेम वे एक पोस्ट आउट बनाएंगे, जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, अपडेट के लिए। तो यू कैन कॉल इट एज अपडेट, यू कैन कॉल इट एज एडिट, ठीक है, सब तो अपडेट ही बना लेते, चलिए राउट, ठीक है। उसके बाद पीओएसटी पोस्ट, पोस्ट में जो हमारा इसका नाम है, द नेम ऑफ द राउट विल बी, अब सिंगल या डबल दोनों में लिख सकते हैं, कहीं के हमने सिंगल में लिखा है, कहीं के डबल में लिखा है, ठीक है। वी शुड फॉलो द सेम एक्चुअली, ठीक है, सेम फॉलो करना चाहिए, बट चलिए कहीं का गलती हुआ है तो सिंगल में डालते हैं, ठीक है। तो स्लैश यूपीडीएटी अपडेट डैश एलईडी लीड, ठीक है। उसके बाद में एक कंट्रोलर का मेथड कॉल करना होगा हम लोग को। तो किस कंट्रोलर से कॉल करना होगा? एनरोलमेंट कंट्रोलर, ई एन आर ओ एल एल एम एन टी, एनरोलमेंट कंट्रोलर, क्लास का एक मेथड कॉल करना होगा अपडेट के नाम से। यहाँ पे भी एक मेथड बना लेंगे हम लोग, अपडेट। तो इसको कॉल करना होगा, ठीक है, विल कॉल दिस मेथड। बाद में डिलीट भी चाहिए होगा, डिलीट बनाएंगे बाद में, पहले इसे को ट्राई करते हैं। तो लेट अस कम टू अपडेट, ठीक है, फिर इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे एडिट मैंने लिखा हुआ था, इसको बना देते हैं अपडेट, यूपीडीएटी अपडेट एनरोलमेंट, ठीक है। लेट्स वेरीफाई द नेम ऑफ द राउट, ठीक है, अपडेट एनरोलमेंट, अपडेट लीड, देखिए गलती से ना यहाँ पे लिख दिया मैंने, एनरोलमेंट टी एन आर ओ एल एल एम एन टी एनरोलमेंट। तो चलिए ये राउट हो गया, ठीक है। ये हमको कंट्रोलर का अपडेट मेथड में लेके जाएगा। लेट अस वेरीफाई वेदर दिस मेथड इज देयर और नॉट इन द कंट्रोलर। आई थिंक अभी तक नहीं होगा, नहीं है अभी तक। क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, स्टोर है, अपडेट नहीं, अभी क्रिएट कर लेते हैं एक फंक्शन अपडेट, ठीक है। तो जो डेटा होगा वो ऑब्वियसली हमको जो रिक्वेस्ट हमारा क्लास है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट से मिल जाएगा। सो वी हैव टू डिक्लेयर अ रेफरेंस फॉर इट, एक रेफरेंस हमारा बन गया। ऑलराइट देन, अब हम क्या करना है, जो हमारा एनरोलमेंट है, ई एन आर नंबर जो होगा, एनरोलमेंट जो होगा इज इक्वल टू, ठीक है,
एनरोलमेंट का जो हमारा मॉडल है, फिर हम फाइंड का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो रिक्वेस्ट है इसका आईडी हम लोग दे देते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट आईडी आ जाएगा हमारे पास में, आईडी लेट्स गिव, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट, अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं वहाँ पे आईडी आ तो रहा है ना रिक्वेस्ट में, आ रहा था आईडी, आईडी ना, चेक कर लेते हैं, एनरोलमेंट में जा रहे हैं तो ये आईडी इज देयर। तो जब हम इसको एडिट करने जाएंगे तो फॉर्म, जो फॉर्म आएगा उसमें, लेकिन यहाँ तो आईडी का जगह हमने नहीं डाला है, एक जगह डाल देना होगा आईडी का, है ना। तो इसमें डाल देते हैं अपडेट, एक और आईडी, आईडी के में एनरोलमेंट नंबर होगा, नंबर एनओ ही कर देते हैं बस। at most places we are calling it as like this ना। Now this from here, चलिए रिक्वेस्ट से हमको मिल जाएगा एनरोलमेंट नंबर, फाइन एक्सेट्रा। चलिए फिर उसके बाद में एनरोलमेंट का जो फर्स्ट नेम है, रिक्वेस्ट, लास्ट नेम, क्लास, फाइनली ये है एनरोलमेंट, बस सेव। सो ट्राई करके देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा पहले सबसे पहले तो ये भी काम नहीं कर रहा है, इसको भी ठीक करना होगा कि व्हेन वी क्लिक हियर, ठीक है, व्हेन वी क्लिक हियर तो यहाँ पे डेटा पॉपुलेट नहीं हो रहा है, बिकॉज अभी सबमिट कीजिएगा तो कहाँ सबमिट होगा ना, सबमिट करने जाइएगा तो एरर आएगा, बिकॉज कुछ तो मिलेगा नहीं इसको, देखिए ना अपडेट डज नॉट एग्जिस्ट है जो भी है ना। पहले तो ये बोल रहा है कि कंट्रोलर, एनरोलमेंट कंट्रोलर में अपडेट नहीं है, अच्छा बिकॉज अपडेट की जगह हमने ये बना दिया, अपडेट एनरोलमेंट बना दिया है। सर ये वाली बात हाँ नहीं समझे आप, जो बोले कि अपडेट करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, वो मतलब नहीं समझे। नहीं नहीं, ये देखिए जैसे यहाँ पे तो डेटा आया ही नहीं ना, जैसे ये जो हमारा पिछला पेज में था यस सर। देखिए डेटा तो दिख रहा है यहाँ पे हम लोग को, है ना, ठीक है। यस एंड इफ सर। आई क्लिक ऑन समथिंग, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हमने क्लिक किया तो यहाँ जब तक पॉपुलेट नहीं होगा डेटा तो हम किसको एडिट करेंगे, मतलब एडिट करने के लिए कुछ डेटा तो पहले से होना चाहिए ना, फिर हम यस चेंजेस सर, बस करेंगे क्लास कुछ। आ रहा है सब। हाँ क्लास आ रहा है तो क्लास भी वो भी ये है, मतलब वहां से क्लास नहीं आ रहा है, जो होना चाहिए उधर का क्लास वो नहीं आ रहा है। ये क्या है कि मतलब जो यस लिस्ट है, लिस्ट में जो पहला आइटम उसको दिखा दे रहा है, ठीक है, ऐसे बैक में जाए यस दिखेगा जैसे, इसका तो नर्सरी, इसका भी नर्सरी, बट इसका तो वन है ना सुनील का, तो देखिए तो अगर एडिट में हम जाते हैं तो यस देखिए सर। कुछ भी नहीं आया, और यहाँ पे ये तो नर्सरी आ नर रहा है, है। ठीक है ना। यस सर। तो पहले तो यहाँ पे डेटा पॉपुलेट होना चाहिए तभी तो, अभी जैसे यस अभी ब्लाइंडली भी हम सबमिट करें तो क्या हो रहा है यहाँ पे जाके ये आ जा रहा है कि फर्स्ट नेम नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, मतलब ये जो रिक्वेस्ट है, अभी रिक्वेस्ट में तो सब नल आ रहा था, ब्लैंक आया ना सारा, तो जितना भी ये यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ये सब तो ब्लैंक है ना, ऑल दिस थिंग्स आर ब्लैंक, ठीक है। यस तो सर। इसीलिए क्या हो रहा है कि यस सर। वो तो नल जाएगा यहाँ से, तो इसीलिए वो एरर आ रहा है।
तो सबसे पहले तो हमको इसको पॉपुलेट करवाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो डेटा ऑलरेडी हमने सेंड कर दिया, देखिए वो डेटा हमने यहाँ से सेंड किया था, गेट एनरोलमेंट जो था। तो देखिए हमने डेटा ऑलरेडी सेंड कर दिया है, ठीक है। अब इसको हम लोग को जाके, ठीक है, वो जो डेटा इसको मिल रहा है एक्चुअली, देखिए जब इस फॉर्म में जा रहे हैं, इसका मतलब ये गेटिंग डेटा है ना, और आउट काम कर रहा है हमारा। वो डेटा को सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, ठीक है। डेटा को डिस्प्ले कराना है, फॉर दैट व्हाट वी डू, हमको आना पड़ेगा इसमें अपडेट प्लेट वाला फॉर्म में, ठीक है। एंड वो जो वैल्यू हम लोग जो लिखते हैं यहाँ पे आके वैल्यू लिख देना होगा, ठीक है। तो ये कौन सा है, किसका है, दिस इज फॉर एनरोलमेंट नंबर, वैल्यू फर्स्ट वन, फिर डबल कोट, उसके बाद में डॉलर एनरोलमेंट, उसके बाद इसका है ना। इस तरह से डेटा को डिस्प्ले करना होगा। एक से पहले देख लेते हैं, इसको कॉपी करके मैं रख लेता हूँ, जैसे यहाँ रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। बैक में जाते हैं, एडिट नहीं, अभी भी नहीं, चेक कर लेते हैं एनरोलमेंट, सेव नहीं हुआ था, सेव कर लेते हैं, देन इट इज रिफ्रेश। यस, देखिए आ गया ना वन, ठीक है। तो वैसे बाकी भी डेटा लाने के लिए ये जो इनपुट वाला पार्ट है वहाँ पे वो वैल्यू डाल देना होगा, चेंज कर देना होगा फर्स्ट नेम। देखिए इसमें सबसे अच्छा बात क्या है ना, तो बीच में ये ध्यान नहीं रखना पड़ता है कि मतलब कहाँ से क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई डिक्लेरेशन नहीं एक्चुअली। देखिए एकदम प्योर एचटीएमएल टाइप का पेज यस लगता सर। है ना, ठीक है। और हम लोग सीधे ये यस सर। वेरिएबल, अब अगर ये नॉर्मल पीएचपी यूज करते थे तो ऊपर में आके ना दुनिया भर का पहले पीएचपी, मतलब इसका पूरा वो फेच करने का कोड आपको डालना पड़ता था यहाँ पे ना, ठीक है। और तब जाके है यस सर। ना सारा काम होता था, है ना। तो दैट इज व्हाट इज गुड हियर एक्चुअली, ठीक है। फर्स्ट नेम, चेक भी करते हुए चलते हैं, रिफ्रेश करने से ये देखिए आ रहा है लास्ट नेम। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा असल में ना ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक इफ एल्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, इफ एल्स सर लगाना किस पड़ेगा। चीज के लिए, किस चीज के लिए सर? इसके लिए कि क्योंकि देखिए यहाँ तो ऑप्शंस दिया हुआ है ना, ठीक है। यहाँ अगर आप वैल्यू लिखिएगा तो नहीं चलेगा, इफ यू कम किया है ना। और आप अगर यहाँ पे डाल दीजिएगा क्लास, आई डोंट थिंक सो इट विल वर्क है ना ये वाला। अभी तो खैर लगेगा कि वर्क कर रहा है बिकॉज यहाँ पे नर्सरी दिखा रहा है ना, ठीक है। बट इफ आई गो बैक और ये इसको लेके आता हूँ, सीनियर केजी वाला को लेके आता हूँ, ठीक है, तो देखिए आया नहीं, आया ना सीनियर केजी, बाकी इन्फॉर्मेशन तो आ गया नो है सर। ना। तो एक बार फिर बैक जाते हैं, देखिए इसका नाम है सुमन कश्यप शर्मा है ना, ठीक है। और उसके बाद में एस के जी में है। अभी एडिट करने जाते हैं तो देखिए मतलब बाकी तो ठीक है बट ये नहीं आया, ठीक है। बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट है ना, ये टेक्स्ट बॉक्स थोड़ी ना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ऑप्शन या मतलब ऑप्शन बटन बोल सकते हैं आप, या ये है, ठीक है, ड्रॉप डाउन है ना। जैसे ड्रॉप डाउन बॉक्स, तो अब उसको थोड़ा अलग टाइप से प्रोग्राम करना पड़ता है ना, ये वैल्यू वाला टेक्निक काम नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना होगा, एक इफ एल्स टाइप से काम करना होगा, ठीक है। सभी में लगाना होगा, इफ एल्स लगाना पड़ेगा ऐसे करके कि अगर, ठीक है। अब इसमें शायद मेरे ख्याल से इस तरह से हो सकता है, जैसे इसका जो सिंटेक्स होता है ब्लीड का है ना, ठीक है, कि इफ, ठीक है, इफ इफ ये जो था हमारा वेरिएबल, पेस्ट ही कर लेता हूँ मैं इसको, इतना चाहिए एक्चुअली में हम लोग को, ओनली दिस मच। ये जो है इफ इट इज इक्वल टू है ना, इफ इट इज इक्वल टू एन यू आर ऐसे करके, ठीक है। तो फिर क्या करना है, ठीक है। तो ये चीज डिस्प्ले होगा, ठीक है, तो ये डिस्प्ले होगा, है ना। फिलहाल मैं ऐसे ऐसे तो ये चेक कर रहा ट्वेंटी हूँ सिक्स नंबर लाइन सर समझ हाँ, में नहीं है सर। ये इफ एल्स है, ब्लीड सिंटेक्स में है ना। ये इफ एल्स जो हम लोग लिखते हैं यस वही है सर। ये, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे यस हैं, हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि अगर जो वहां से अगर ये डेटा आया, ठीक है, अगर नर्सरी आया, ठीक है, वहां से, तब तो ऑब्वियसली नर्सरी वाला सिलेक्टेड होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। यस तो सर। है ना, सर अदरवाइज नहीं। ब्लेड में सर डबल करली ब्रेसेस ही डालते हैं। हाँ, डिस्प्ले के लिए जब भी वेरिएबल का वैल्यू को, मतलब डिस्प्ले के वेरिएबल का वैल्यू अगर हमको यूज करना है तो वी राइट इट लाइक दिस एक्चुअली ना, इसे तरह से ओके डालना सर। होता है, ठीक है।
इनफैक्ट अभी मुझे थोड़ा सा ब्लेड अलग टाइप से चाहिए होगा, ये वाला ना, ये सिंटेक्स अलग, ये मतलब मुझे पूरा इसके साथ काम नहीं करना है, ओनली आई हैव टू वर्क विथ, ठीक है, ये चेक और अनचेक करना है इसका प्रॉपर्टी एक्चुअली, है ठीक है, मुझे चेक या अनचेक करना है। तो यहाँ तो मैं यूज नहीं कर सकूंगा इसको, मुझे क्यों कहीं ना सर, अभी कहीं, तो उसे यूज कर रहे थे सर। नहीं तो अभी सडनली रियलाइज हुआ ना, जैसे यहाँ पे देखिए, अभी मैं एक काम करता हूँ, जैसे मैं थोड़ा देर के लिए ना यहाँ पे लिख देता हूँ CHECKD चेक करके, ठीक है, देखिए, तो देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड चेक, तो आप सिर्फ चेक लिख सकते हैं, ठीक है, या आप लिख सकते हैं चेक ट्रू कर सकते हैं, ठीक है, सब टू यू है ना, खाली चेक भी लिखने चलता है। तो अभी देखिए, अभी इसका मतलब क्या है कि नो मैटर व्हाट इज द केस, मतलब अभी तो डेटा असल में पीछे से हम यहाँ पे ले नहीं रहे ना, इसमें ये वाला में, बाकी में तो लिया, देखिए बाकी में तो हमने डाल दिया ना, बट इस वाला में तो अभी तक नहीं डाला है हमने, ये वाला में देखिए कहीं पे है वैसा सिंटेक्स, कहीं पे भी नहीं है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, जैसे अभी तक क्या हो रहा था, देखिए जितना भी ट्राई कर रहे थे आप, नर्सरी नर्सरी आ रहा था, देखिए ना, बट अभी मैंने इसको चेक बना दिया SKG को, तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे इसको रिफ्रेश करते थे, यू सी, ठीक है, हालांकि अभी तक तो नहीं हुआ, तो सेव हुआ है ये, हाँ सेव हुआ है, एक बार फिर पीछे जाते हैं, उसके बाद में फिर किसी में भी जो जैसे 1 है, ठीक है, तो लेकिन नहीं, अभी भी नर्सरी आ रहा है, ठीक है, ये चेक नहीं हुआ है ना, ये एक बार चेक करना होगा इसको, ये चेक क्यों नहीं हो रहा है, ये चेक होना चाहिए था एक्चुअली में, ठीक है, बिकॉज मैंने यहाँ पे दे दिया है, और सही वाला है ना, अपडेट वाला ही है एक ना। तो सर बस SKG पे सर चेक दिए हैं सर। हाँ उसी पे चेक दिया है मैंने, ठीक है, तो कि इससे क्या होगा सर? चेक चेक देने से क्या होगा कि वो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दैट ऑप्शन विल बी सिलेक्टेड एक्चुअली, है ना, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, है ना, तो लेकिन इसमें काम नहीं कर रहा है, अच्छा एक काम करते हैं, और एक सर कीवर्ड है। जैसे सर SKG पे हाँ, सर मतलब वो चेक किए तो वो सिलेक्ट हो गया, तो फिर वो क्या इफेक्ट डालता सर, वो नहीं समझ में आया। नहीं अभी तो मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि मतलब सेलेक्ट करने के लिए आपको एक कीवर्ड डालना होगा, तो आई थिंक इट्स नॉट चेक, इट्स सिलेक्ट, है ना, चेक उसमें होता है, ऑप्शन बटन वगैरह में होगा, ठीक है, इसमें चेक बॉक्स में यस होगा। सर। तो अभी एक बार मैं इससे मैं चेक कर लेता हूँ, देखिए ये आ गया ना, SKG जैसे हो गया, ठीक है। यस सर। अब देखिए, अब हमको करना एक्चुअली क्या है, अब कोड से डायनेमिकली ये काम करवाना है आपको, ठीक है, मतलब इसका वैल्यू तो चेंज नहीं किया जा सकता एक्चुअली में ना, वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दिस, बिकॉज यहाँ से आप आइटम में से एक चीज सेलेक्ट कर सकते हैं ना आप यहाँ से, तो मतलब कंडीशनली आपको यस सर। सेलेक्ट करवाना होगा, ठीक है, जैसे पीछे वाला में जाके देखिएगा कि अगर बच्चा का क्लास नर्सरी है तो उस लिस्ट में से नर्सरी सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, अगर बच्चा का क्लास 1 है, जैसे अभी तो 1 वाला को भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, SKG आ रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे उसको सेलेक्ट करके रख दिया डिफॉल्ट में, है ना, ठीक है, बट ये जो यस सिलेक्शन सर। है ये डिफॉल्ट में नहीं होना चाहिए, कंडीशनली होना चाहिए, मतलब यहाँ पे मुझे कंडीशन डालना होगा, ठीक है, इसमें मुझे कंडीशन डालना होगा, है ना, ठीक है, तो वो कंडीशन डालने के लिए तो हमको इतना पे ही काम करना पड़ेगा ना, मतलब ये वाला पे, कि वो कब सेलेक्ट होगा कब सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, जैसे अभी अभी तक तो क्या था, कोई भी सिलेक्टेड नहीं था डिफॉल्ट में, तो जब कोई भी सिलेक्टेड नहीं होता है तो फर्स्ट वाला बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है, देखिए ना, अभी सब में से हमने हटा दिया सिलेक्टेड, तो इफ यू गो एंड रिफ्रेश नाउ, फर्स्ट वाला ऑटोमेटिकली आ जा रहा है, देखिए यहाँ पे आ जा रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली आ जा रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो बट अब इसी में से यस किसी सर। को अगर हम सेलेक्टेड कर देंगे, जैसे अभी फिलहाल हमने क्या किया, इसको सेलेक्टेड कर दिया, इसीलिए सेलेक्टेड कर दिया, तो अभी ये क्या होगा, अब डिफॉल्ट में ये आएगा, देखिए है ना, अब JKG आ रहा है सब में, है ना, ठीक है, मतलब कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, ये सिलेक्टेड होगा, बट अब हमको कंडीशन लगाना है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, ठीक है, ये सेलेक्ट हो या नहीं हो, है ना, तो इफ एल्स लगाना पड़ेगा, और इफ एल्स किसके ऊपर चलेगा, इफ एल्स चलेगा जो क्लास आ रहा है हमारा इससे एनरोलमेंट से, है ना, ठीक है, कि अगर एनरोलमेंट क्लास, ठीक है, का टेक्स्ट इसका वैल्यू से सेम है, ठीक है, देन क्या होगा कि मतलब सिलेक्टेड होगा, अदरवाइज सिलेक्टेड नहीं होगा, ठीक है, तो इसे एक के साथ ट्राई करते हैं, हम लोग एक के साथ ट्राई करके देखते हैं, और उसको रिपीट करना पड़ेगा, अब हो सकता है उसका कोई और शॉर्टकट तरीका हो, बट अभी जो मुझे समझ में आ रहा है वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो जैसे अब इफ हमको यहाँ लिखना होगा, इफ वी हैव टू राइट हियर, ठीक है, ऐसे करके अगर, ठीक है, और मे बी विद इन ब्रैकेट्स, ठीक है, कि वो जो वेरिएबल है हमारा, द वेरिएबल इज स्पेस ई एन आर एनरोलमेंट, ठीक है, वेरिएबल है हमारा क्लास, ऐसे करके, ठीक है, तो अगर इस वेरिएबल का जो वैल्यू है ना इज इक्वल टू जो भी इसका वैल्यू होगा, तो इसका वैल्यू क्या है, NUR है, ऐसे करके ना, ठीक है, अगर ये होगा, ठीक है, देन व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है, वी हैव टू ये आ जाना चाहिए, SELECTED सिलेक्टेड आ जाना चाहिए, ठीक है ना, अदरवाइज अब फिर उसके बाद में इसको एंड इफ कर देते हैं, एंड इफ, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है, लेट सर अस, कलर चेंज नहीं हुआ सर वो सिलेक्टेड का। हाँ देखते हैं ट्राई करके देख लेते हैं, हो सकता है कि मतलब इसको देखिए अभी इसको, ये जो लारावेल है, ठीक है, लारावेल इज अ फ्रेमवर्क है ना, ठीक है, कोई बहुत बड़ा लैंग्वेज तो नहीं एक्चुअली में, ठीक है, और जो फॉर्मेटर्स हमने इंस्टॉल किया हुआ है दोज आर PHP फॉर्मेटर्स, ठीक है, लारावेल फॉर्मेटर नहीं है अभी हमारे पास में ना यहाँ पे, ठीक है, तो इसीलिए वो जो कलर वलर है हो सकता है कि मतलब अप्रोप्रिएटली काम नहीं करे, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ से तो जो व्हाइट हुआ सो व्हाइट हुआ ही है, देखिए यहाँ तक, ठीक है, पूरा व्हाइट है यहाँ तक, है ना, ठीक है, यस और सर।
ऐसा भी नहीं कि हमने कोई ब्रैकेट वगैरह मिस किया, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक, है ना। ठीक है, देख लेते हैं एक बार काम करता है कि नहीं करता है, लेट अस चेक इट आउट। तो जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो अभी कुछ एरर आ गया, देखिए ना। तो वही सिंटेक्स एक्सपेक्टेड बोल रहा है, कहाँ पे है, लाइन नंबर 52 में। लाइन नंबर मतलब 52 ऊपर लिखा तो है, लाइन नंबर 52 इंडेक्स और, अच्छा इंडेक्स और पीएचपी में कुछ और चीजें यहाँ पे प्रॉब्लम है, वही लाइन में जो हम लोग ने अभी मॉडिफाई किया ना उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन डाला हमने, चेक कर लेते हैं एक बार अपना से भी, ठीक है। तो वैल्यू ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ तक तो ठीक ही लग रहा है ये वाला जो है, ठीक है। फिर यहाँ से गड़बड़ी हो गया है। अच्छा एक काम करते हैं, लेट्स नॉट यूज दिस, लेट्स नॉट यूज दिस, इसको डायरेक्टली हम यूज, क्योंकि डिस्प्ले के लिए नॉर्मली इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ठीक है, नॉर्मली इसका इस्तेमाल हम डिस्प्ले के लिए करते हैं, ठीक है। यस सर। तो अभी ऐसे ट्राई करके देख लेते हैं, लेट्स ट्राई लाइक दिस, ठीक है। एक बार फिर रिफ्रेश करके देखते हैं, तो देखिए आ गया और नर्सरी आया भी, देखिए ना, ठीक है। तो वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था सर। अच्छा, हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए 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 बोलिए। सर बोले सर बीच में हाँ डिस्कनेक्ट हो गया था सर। हाँ, तो ये जैसे हमने ये वाला लगाया था ना पहले, ये वाला, ठीक है। यस सर। इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, बिकॉज अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग डायरेक्टली एक वेरिएबल को यूज कर रहे हैं इफ के अंदर में, ठीक है ना, मतलब यस सर। लारावेल के अंदर डायरेक्टली यूज करें या ब्लेड के अंदर यूज करें, ठीक है। तो वी डोंट नीड टू गिव दैट, है ना। जो डबल कोट जैसे ये वाला देखिए, ये तो हम HTML का अंदर यूज कर रहे थे ना, ठीक है। दैट इज वाई वी हैड टू राइट दोस टू कर्ली ब्रेसेस, है ना, ठीक है। वो ब्रेसेस हमको इसलिए लिखना यस पड़ा था। बट यहाँ तो आप ये यस इफ के सर। अंदर में डाल रहे हैं, मतलब दिस इज लारावेल इटसेल्फ, है ना, मतलब ब्लेड है ये। तो इसमें आपको देने का जरूरत नहीं था और ये हो गया, काम कर गया। अब ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आपको अब हर उसमें रिपीट करना पड़ेगा। जैसे अभी देखिए, अभी एक बार सेव कर देते हैं, ठीक है। तो अब बैक में जाते हैं। अब देखिए जैसे इस ये दोनों का तो नर्सरी है, इसमें अगर आप एडिट कीजिएगा तो फाइन नर्सरी आ रहा है, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं इसमें, तो इसका 1 आना चाहिए था, बट अभी भी नर्सरी आ रहा है, देखिए, ठीक है। इसका SKG आना चाहिए था, बट इसका भी क्या हो रहा है, नर्सरी आ रहा है। अभी दोनों में से एक का, 1 का या SKG का हम चेंज करके देखते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और एक बार वहां पेस्ट करते ले जाके। एक एक मिनट है, तो एक मिनट। यस सर। ओके, तो अभी देखिए, है ना। तो 1 या इसमें जो हमारा सीनियर केजी था, दिख रहा है ना मृत्युंजय। हेलो। यस सर। हाँ, तो ये देखिए ना, 1 या इसमें है ना, सीनियर केजी में एक बार सेम चीज ट्राई करके देखते हैं हम लोग, जैसे ऊपर में था, ठीक है। तो इसमें जाके पेस्ट कर देते हैं और थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। अच्छा ये एक्स्ट्रा हो गया है। इसको हटाते हैं और इसमें जैसे हम लोग नर्सरी लिखा था, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं SKG में, SKG लाइक दिस, ठीक है। एंड देन लेट अस सेव इट और अब जाके चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए आगे SKG, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार जाके दूसरा को भी। तो देखिए नर्सरी वाला, नर्सरी आ रहा है, ठीक है। 1 वाला मैं अभी तक किया नहीं है, तो उसमें नर्सरी आएगा ही, ठीक है। देन आफ्टर दैट इफ आई गो टू एडिट हियर, ठीक है, देखिए ये आ रहा है ना, SKG आ रहा है। तो मतलब वो चेक करेगा कि मतलब उसका स्टूडेंट का जो टेबल में क्या स्टोर्ड है, ठीक है। तो अगर SKG स्टोर्ड है, SKG को, और ऑब्वियसली एक ही कॉलम में तो एक ही चीज स्टोर्ड होगा ना वहाँ पे स्टूडेंट के लिए। तो अगर SKG स्टोर्ड है तो उसको सेलेक्ट कर देगा यहाँ आके, ठीक है। 1 स्टोर्ड है तो 1 को आके यहाँ पे सेलेक्ट कर देगा, देखिएगा, ठीक है। तो जैसे कई बार देखिए ना, सी यूजिंग अ टेक्स्ट बॉक्स इज मच मोर सिंपलर देन यूजिंग ये वाला, है ना, जो हमारा ये सेलेक्ट है, या इसको हम लोग ड्रॉप डाउन बॉक्स से बुलाते हैं। इसको यूज करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो लेकिन अब देखिए टेक्स्ट बॉक्स का अपना लिमिटेशन है, वहां टाइप करना पड़ता है, ठीक है। तो टाइप करने में टाइम भी ज्यादा लगता है, प्लस एरर का ज्यादा चांसेस रहता है ना। यस सर। तो दैट इज वाई ये यूज करने से क्या होता है, थोड़ा सा एरर रिड्यूस हो जाता है। बट देखिए इसे प्रोग्रामिंग एफर्ट बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब हो सकता है कि कोई शॉर्टकट भी हो, ठीक है, तो देखना पड़ेगा, तलाशना पड़ेगा, है ना, ठीक है ना।
सर अब देखिए, जैसे हाँ अभी जो दो में लगा है सर, हाँ 26 और हाँ 28 में सर, हाँ, बाकी के लिए सब नहीं, मतलब बाकी के लिए लगाना लगाना पड़ेगा पड़ेगा हाई। एकदम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल लगाना पड़ेगा उसको, ठीक है, बिना लगाए हुए नहीं होगा, इसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो सर तो ऑप्शन, प्रैक्टिकली हाँ सर जो मतलब रियल टाइम प्रोजेक्ट होगा वहां पे मतलब क्लासेस, नंबर ऑफ द क्लासेस सर मतलब 12 तक का है, तो मतलब 12 12 लाइंस में भी तो सही यूज करने पड़ते होंगे, बिल्कुल ठीक है। करने पड़ेंगे। हाँ तो अब वही वही देखना होगा वहां पे कि मतलब अगर हमारे पास में कोई शॉर्टकट है इसके लिए, तो ठीक है, ऑब्वियसली बाय यूजिंग लूप एंड ऑल दो थिंग्स पॉसिबल है। जैसे अब मान लीजिए ये क्लासेस अगर आपने कोई डेटाबेस में स्टोर करके रखा हुआ है, तो ये भी तो डायनेमिकली जनरेट कीजिएगा ना आप, ठीक है। तो यस कोई जरूरत नहीं होगा इसको मतलब अलग अलग लिखने का इस तरह से, जैसे अभी हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो यू विल जनरेट देम यस डायनेमिकली, ठीक है। तो उस केस में फिर सर। इतना तो लिखने की लूप, जरूरत नहीं होगा। सर तो लूप जैसे अगर 12 क्लास 1 to 12 है, हम्म। तो सर हमें तो फिर लूप का भी काम करेंगे तो फिर सर उतने नंबर ऑफ लूप की भी जरूरत पड़ेगी सर। हाँ तो लूप में लाइंस तो कम लिखना पड़ेगा ना। यस सर। देखिए लूप जब भी आप यूज करते हैं तब क्या हो जाता है कि आपका प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ जाता है, दैट्स अ फैक्ट, दैट्स अ ट्रुथ, है ना, ठीक है, यस सर। कि वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है। लेकिन मान लीजिए कि उससे क्या होता है कि उससे आपका ये प्रोग्राम लिखने की कैपेसिटी बढ़ जाता है ना, आप बड़ा बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो यस अब सर। वो पुराना जमाना हो गया कि मतलब वो ये बिग ऑफ एन कंप्यूटर्स को दिक्कत होगा है ना एग्जीक्यूट करने में, ठीक है, दैट्स समथिंग ओल्ड स्टोरी, ठीक है। तो यस सर। अब तो कंप्यूटर बहुत फास्ट होता है हमारा, और मतलब जितना ज्यादा हम टेक्निक एम्प्लॉय करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अब जैसे देखिए अभी सिंगल सिंगल लाइन में हम लोग लिख रहे हैं, तो ये इसका कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत अच्छा रहेगा एक्चुअली में, ठीक है। तो इससे बस थोड़ा सा घाटा क्या है, आपका वो जो प्रोग्राम जो सोर्स कोड है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, वो एक घाटा है, ठीक है, जब आप ज्यादा लाइंस ऑफ कोड लिखते हैं तो यहाँ पे, है ना। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। और दूसरा है कि मेंटेनेंस सबसे बड़ा चीज है, ठीक है, मेंटेनेंस इसमें क्या होगा, झमेला हो जाएगा ना, ठीक है। यस सर। ये आपको कॉम्प्लेक्सिटी तो अच्छा देगा ना, कॉम्प्लेक्सिटी देगा बिग ऑफ वन का देगा, ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट रिपीटिंग एनी लाइन, है ना। तो कॉम्प्लेक्सिटी अच्छा रहेगा। यस सर। बट फिर हमको ये नहीं देखना है ना, कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ अच्छा नहीं देखना है, हमको ये भी देखना है कि अब देखिए यहाँ पे यू हैव टू, ये हमको क्या करना है, प्रोग्राम जब लिखते हैं तो हम लोग को दोनों चीज देखना होगा, हमको अपना कैपेबिलिटी एज वेल एज कंप्यूटर का कैपेबिलिटी दोनों को कंबाइन करके चलना होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब ये कभी भी अगर आप ये रेसिंग वगैरह देखिएगा ना, फार्मूला वन में हमेशा बोला जाता है इट्स अ मैन एंड मशीन गेम बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे उसमें कॉम्बिनेशन काम करता है, सिर्फ अच्छा ड्राइवर होने से भी नहीं चलेगा और सिर्फ अच्छा मशीन होने से भी नहीं चलेगा, है ना, ठीक है। तो विद यस सर। गुड मशीन एक अच्छा ड्राइवर होगा तभी ज्यादा, इसलिए उसमें आप देखिएगा ज्यादातर क्या होता है, अच्छा ड्राइवर्स लोग जीतता है, ठीक है। और अच्छा ड्राइवर्स लोग को बड़ा बड़ा मतलब ये फ्रेंचाइजी स्पॉन्सर करता है, ठीक है ना। ऐसे उसमें कोई छोटा मोटा तो गाड़ी रहता नहीं जाता, जैसे फरारी है, ठीक है, बीएमडब्ल्यू है, मैक्लारेन है, ये लोग पार्टिसिपेट करता है वो सब में, है ना। और सबका मतलब मैक्सिमम स्पीड या एक्सेलरेशन में थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है, ज्यादा नहीं होता है, नहीं होता है फर्क, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो कार कंपनी शुरू से ही ये सब बना रहा है, स्पोर्ट्स कार बना रहा है, तो दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो उनका कार थोड़ा सा बेटर रहता है, ठीक है। बट अब इट डजंट मीन कि अगर आपका कार अच्छा है, जैसे कई बार आप देखिएगा रोड में कि कोई मतलब पल्सर अपाचे चला रहा है ना, ठीक है, और उससे बेटर कोई मतलब वो जो 100 सीसी 125 सीसी वाला कोई स्प्लेंडर लेके निकल जा रहा है या ग्लैमर लेके उसके सामने से निकल जा रहा है, ठीक है। तो इट लॉट डिपेंड्स ऑन द ड्राइवर ऑल्सो, है ना, ठीक है, कौन ड्राइव कर रहा है। तो सेम चीज इवन यहाँ पे भी है कि हमको दोनों का एक मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है, कि आप मशीन का भी पोटेंशियल का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मशीन के लिए आपको आसान प्रोग्राम बना के देना, यू डोंट हैव टू दैट, ठीक है। यू गिव देम अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, आप दीजिए, ठीक है, उसको भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम दीजिए, लेकिन प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए भी आसान होना चाहिए ना। जैसे अभी देखिएगा बहुत बार है ना, जब थोड़ा सा हायर लेवल पे जाते हैं तो रिकर्शन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो जाता है ना, ठीक है। जबकि रिकर्शन थोड़ा सा मतलब ये इनएफिशिएंट तरीका है, ठीक है। इट इज इनएफिशिएंट बिकॉज मतलब लूप ज्यादा बेटर टाइप से काम करता है वहां पे, रिकर्शन ऑलवेज मींस कॉलिंग फंक्शंस, है ना। तो कॉलिंग फंक्शन मतलब वो एक फंक्शन को अटका कर रखता है कहीं ना कहीं, तो मेमोरी यूटिलाइज करता है ज्यादा, ठीक है। और उसके बाद में मतलब फंक्शन को मेमोरी से निकालना, ले मतलब ले आना ले जाना, ठीक है, इसमें भी ज्यादा रिसोर्सेज लगता है, ठीक है। तो रिकर्शन इज मोस्ट ऑफ द टाइम स्लो, ठीक है, प्रोसेस स्लो होता है वो। बट स्टिल हम लोग कहीं कहीं पे प्रेफर करते हैं, बिकॉज वो क्या करता है, हमारा कोड को बेटर रीडेबल बनाता है, ठीक है, कई बार, है ना। इट इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ द कोड, ठीक है। तो उसके कारण भी मतलब हम उसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये हमको देखना पड़ेगा, ये सब चीज देखना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए अगर हमको मेंटेन करना है, कल को थोड़ा सा कोड में अगर कुछ चेंजेस करना होगा यहाँ पे ना, तब तो फिर वो 10 जगह में जाके चेंज करना पड़ेगा। बट अगर वो लूप यस से हमने एक सिंगल स्टेटमेंट प्रोड्यूस किया है, ठीक है, तो वी जस्ट हैव टू वर्क ऑन दैट सिंगल स्टेटमेंट, दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो वो यस ज्यादा सर। efficient यस होगा सर। हमारे लिए, है ना। इनफैक्ट और एक चीज है, यस। जैसे कि कल को मान लीजिए ना, जैसे ये स्कूल था जो क्लास 6 तक चला रहा था या 5 तक चला रहा था, प्राइमरी, है ना, ठीक है।
तो सडनली क्या हुआ, स्कूल को एफिलिएशन मिल गया क्लास 10 तक चला रहा है, ठीक है। अब वो नया क्लास ऐड करने के लिए आपको डेवलपर के पास जाना पड़ेगा ना, उसको बोलना होगा कि, क्योंकि ये हार्ड कोडेड है ना अभी तक जो हमने किया है यहाँ पे, देखिए, ठीक है, कि जो भी यस ऑप्शन सर। है वो हार्ड कोडेड है, तो ये तो डेवलपर ही आके चेंज कर सकता है इसको, ठीक है। तो बट अगर हमने कस्टमाइजेबल रखा हुआ है कि अगर आपको क्लासेस मतलब बढ़ाना है, ठीक है, तो एक स्क्रीन रहेगा जहाँ पे आप जाके अपना नया क्लास ऐड कर दीजिए वहां से जाके, ठीक है। तो यस मतलब सर। दैट विल बी फार मच मोर बेटर वे ना, ठीक है, कि वो जब मर्जी तब क्लास घटा सकता है, बढ़ा सकता है एक्चुअली में, ठीक है, लाइक दैट। तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उस केस में तो कहीं ना कहीं जाके उसको डेटाबेस में स्टोर करना ही पड़ेगा ना वो सब चीजों को, ठीक है। और ये यस लिस्ट सर। भी हमेशा अपडेटेड रहेगा, जैसे ही आपका डेटाबेस अपडेट हो जाएगा वैसे ही वो लिस्ट में भी अपडेटेड आ जाएगा, मतलब जो जो क्लासेस होगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो देखिए सारा चीजें डिपेंडेंट है, ठीक है, इसके ऊपर में ही कि मतलब आप क्या करते हैं, मतलब किस टाइप का प्रोग्राम बना रहे हो उसके ऊपर डिपेंड होता है काफी हद तक, ठीक है। तो खैर बनाते जाइए ना, ये सब चीज अपने आप समझ में आ जाता है, ठीक है। यू विल कम टू नो ऑल दिस थिंग्स योरसेल्फ ओनली, है ना, क्या करना चाहिए, यस नहीं सर। करना चाहिए। जैसे जितना भी हम लोग बता दें, लेकिन जब तक आप अपना से नहीं कीजिए तब तक वो रियलाइजेशन नहीं होगा ना कि हाँ बात सही है बोल के ना, ठीक है। चलिए लेट मी सेव इट और एक बार ऐसे रिफ्रेश करके देख लेते हैं अभी। Back। तो अब देखिए, अब ये वन वाला ट्राई करके देखते, देखिए आ गया वन, ठीक है। यस सर। एसकेजी देख लेते हैं, एसकेजी भी ठीक है, नर्सरी भी देख लेते हैं, नर्सरी भी ठीक है, ठीक है। तो अब हम एक काम करेंगे, असल में ये दोनों डेटा तो डुप्लीकेट है एक्चुअली में, ठीक है, देखा जाए तो ना बोथ ऑफ देम डुप्लीकेट ही है ना। तो इसमें भी क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग एक यूनिकनेस ला सकते थे उसके अंदर भी, जैसे उसमें किया था हमने लीड्स वाले में ईमेल को, है ना। तो इसका भी यस सर। टेबल को मॉडिफाई करके पहले ईमेल ऐड कर सकते हैं टेबल में जाके, और उसको यूनिक बना सकते हैं हम लोग, है ना, वी कैन मेक इट यूनिक। अच्छा बिफोर दैट अच्छा अभी पहले ये करके देखते हैं, एडिट करके देखते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो जैसे ये आ गया, ठीक है, इसका कोड भी हमने लिख ही लिया था मेरे ख्याल से, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी रिटन द कोड ऑफ दिस। तो एक बार सेव करके इसे देखते हैं। तो थोड़ा चेंजेस यहीं से कर लेते हैं पहले, जैसे एक को दोनों में से एक का क्लास चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग दे देते हैं जूनियर केजी करके, लेट अस सबमिट इन एंड चेक। नहीं अभी तक काम नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि अटेम्प्ट टू असाइन प्रॉपर्टी फर्स्ट नेम ऑन नल करके, है ना। मतलब अभी तक वो प्रॉपर्टी रीड नहीं कर पाता है, ये वाला कर पाया है, ठीक है, ये वाला फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम जो हमने लिखा है ये रीड नहीं हुआ है, देखते हैं। तो अब यहाँ से तो डेटा जा ही रहा होगा इसके पास में, अपडेट एनरोलमेंट के पास में, है ना। एक बार राउट को चेक कर लेते हैं हम लोग। तो अपडेट एनरोलमेंट पोस्ट है, ठीक है, एंड ये जा रहा है एनरोलमेंट कंट्रोलर का अपडेट के पास में, मतलब वही जो फंक्शन हमने बनाया था उसी के पास जा रहा है, यही फंक्शन है हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ तो एक काम करते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस, ठीक है, इसको हम लोग एक बार कमेंट कर देते और यहाँ से पहले चेक करते हैं कि वो आईडी हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो चेक करते हैं हम लोग। तो ECHO को क्यू यूएसटी रिक्वेस्ट, उसके बाद में आईडी हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये चेक करके देख लेते हैं। लेट अस रिफ्रेश इट, कंटिन्यू। तो देखिए खाली है, वो आईडी नहीं मिल रहा है, देखिए ना, दैट इज व्हाई कि आपको मिला ही नहीं ये वाला असल में, ठीक है। तो एक्चुअली आईडी नहीं चाहिए था ना, यहाँ तो एनरोलमेंट नंबर था एक्चुअली, ठीक है, एनरोलमेंट नंबर था, वही तो गलती हो गया। ये ना रहा क्योंकि हमने एनरोलमेंट नंबर को इसका प्राइमरी की बनाया हुआ है, एनरोलमेंट नंबर, ये हमारा प्राइमरी की था वहाँ पे। लेट अस रिफ्रेश इट, कंटिन्यू, यस वी गॉट इट, है ना। तो ये गड़बड़ था यहाँ पे। तो चलिए तो अब इसको हटाते हैं। एनरोलमेंट नंबर, चलिए अब रिडायरेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, रिडायरेक्ट नहीं हुआ, वो शायद अपडेट कर दिया होगा, ठीक है। तो टू चेक दैट, अगर हम एनरोलमेंट में जाए तो देखिए ना, JKG बना दे जूनियर KG, ठीक है। अब रिडायरेक्शन वाला भी कोड हमको डाल देना होगा, जिसको फ्यूचर में हमको रिफैक्टर करना है, बार बार हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे ना, कॉलिंग गेट एनरोलमेंट डू नॉट रिटर्न है, ठीक है, डज नॉट रिटर्न टू एनरोलमेंट पेज, है ना, नहीं जाता है वहाँ पे। तो चलिए तो अभी ऊपर में कोड